देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ, बस थोड़ा सा इंतजार। 11 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और शाम 7 बजे यह मीटिंग होगी। बैठक में तय होगा मुख्यमंत्री का नाम और इसको लेकर चर्चा जोरों पर है क्योंकि इस बैठक में मध्य प्रदेश में नियुक्त किए गए 3 पर्यवेक्षक भी मौजूद रहेंगे। 11 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, शाम 7 बजे बैठक होगी और बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रही है, इंतजार, सस्पेंस जो लगातार बरकरार है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर वो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। हालांकि इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय को आपने सुना था जब उन्होंने ये कहा कि 10 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन एक सबसे बड़ी खबर और अपडेट आपको बता दें कि 11 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी, शाम 7 बजे ये मीटिंग होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। 11 दिसंबर को ये पता चल जाएगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, क्योंकि रेस में कई सारे चेहरे, कई सारे नाम, 3 ऑब्जर्वर को नियुक्त किया गया है जो विधायक दल की मीटिंग में मौजूद रहेंगे, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और इसके बाद सीएम के नाम का ऐलान। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन संभालेगा, इसे लेकर सियासी चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है। इस बीच बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है जो विधायकों की सीएम के नाम को लेकर राय जानेंगे। एमपी के लिए 3 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। एमपी के 3 पर्यवेक्षक के लक्ष्मण, आशा लकड़ा, मनोहर लाल खट्टर। बीजेपी ने जिन 3 पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया है, आइए उनके बारे में भी जानते हैं। पर्यवेक्षकों का परिचय। के लक्ष्मण राज्यसभा सांसद हैं और बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। के लक्ष्मण तेलंगाना से आते हैं। वहीं आशा लकड़ा झारखंड की रहने वाली हैं। वो बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव हैं। यही नहीं, बंगाल में बीजेपी की वो सह प्रभारी भी रह चुकी हैं। आशा लकड़ा 2 बार रांची की मेयर रह चुकी हैं, जबकि मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षक एमपी में विधायक दल की बैठक कराएंगे, साथ ही विधायकों से सीएम के नाम पर राय ली जाएगी। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही एमपी को नया सीएम मिल जाएगा। तो एमपी में जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं वो भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे, इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। क्योंकि हर किसी को इंतजार है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। शैलेंद्र चौहान मेरे सहयोगी साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, अभी भी सस्पेंस बरकरार है लेकिन तारीख तय हो गई है 11 दिसंबर। जी देखिए, बिल्कुल अब तारीख तय हो गई है। पिछले कुछ दिनों की लगातार जो कवायद चल रही थी, दिल्ली दौड़ चल रही थी, भोपाल दौड़ चल रही थी, नेता लगातार सक्रिय थे, बड़े नेताओं से मिल रहे थे कि आखिर ये बात लगातार थी कि आखिर मध्य प्रदेश का सीएम कौन होगा और कब होगा। तो लगभग अब वो तारीख आ चुकी है कि 11 दिसंबर को एमपी को नया सीएम मिल जाएगा। अब वो सीएम कौन होगा, वो नाम क्या होगा, ये अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। इस दौड़ में वो तमाम प्रमुख नेता शामिल है जो कि इस बार मध्य प्रदेश के बड़े चेहरे हैं जो चुनाव भी लड़े थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी ये लग रहा है कि वो बदल सकते हैं, उनकी जगह कोई नया सीएम हो सकता है, लेकिन अभी तक सस्पेंस बरकरार है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ही होंगे या फिर जो नए चेहरे हैं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल है या नरेंद्र सिंह तोमर है, ये सब दावेदार हैं, बड़े दावेदार हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा दावेदार हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दावेदार है। तो इन्हीं में से कोई नेता सीएम चुना जाएगा। इस बार एक और फार्मूला आता तय दिख रहा है कि 2 डिप्टी सीएम होंगे। तो मध्य प्रदेश में सीएम के अलावा 2 डिप्टी सीएम होंगे। अब सारा समीकरण इस पर निर्भर करेगा कि ये जो चेहरे चुने जाएंगे इसमें कौन से वर्ग का नेता है ही ट्रेंड सेटर। और अब जो डिप्टी सीएम का जिक्र आप कर रहे हैं, ये ट्रेंड भी क्या पता बीजेपी सेट कर दे। आने वाले समय में देखना अभी बाकी होगा। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और उधर सीएम के नाम को लेकर राघवगढ़ में शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया। उनका कहना था
कि सीएम पद को लेकर किसी तरह की जद्दोजहद नहीं है। कार्यकर्ता अपना काम कर रहे हैं और पार्टी सभी पहलुओं पर विचार कर अपना फैसला लेगी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल बना हुआ है। सीएम के नाम को लेकर बीजेपी विधायक भी अपनी पसंद जाहिर कर रहे हैं। विधायक मदनी गौड़ के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू और लाडली बहना योजना विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुए। उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम का समर्थन किया। ये पार्टी और संगठन का विषय है। चूंकि मैं जब आम जन में जाती हूँ तो सभी की ओर से आवाज निकलती शिवराज भैया हमारे मुख्यमंत्री होंगे और जनता की आवाज मेरी आवाज है। बिल्कुल लाडली बहना का फैक्टर चला है और जिस प्रकार मैं देखती थी कि जिस दिन चुनाव थे, वोटिंग था, उस दिन बहनों की लंबी लाइन लगी थी और जिस तरह लाडली बहना योजना शुरू हुई थी तो बहनों ने खूब आशीर्वाद माननीय शिवराज भैया को दिया और भारतीय जनता पार्टी को दिया। उधर भोपाल पहुंचे प्रहलाद सिंह पटेल से जब सीएम के नाम को लेकर सवाल किया गया तो वे इसे कुछ इस तरह टाल गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन है। आज मैं विधायक के तौर पर जाकर अपना कार्ड वगैरह बनवाऊंगा, इसके लिए आया। सर सीएम फेस को लेकर सरकार में क्या के लिए आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, मुझे भी। मुख्यमंत्री के लिए प्रहलाद सिंह पटेल के नाम की भी चर्चा है। ऐसे में बीजेपी की विधायक दल की बैठक और ऑब्जर्वर्स पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो एक सवाल जो हर किसी के जुबान पर बरकरार है वो ये कि आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो शिवराज सिंह चौहान मिशन 2024 पर हैं। राघवगढ़ में उन्होंने रोड शो किया, फिर एक सभा को संबोधित किया। राघवगढ़ की जनता का शिवराज ने धन्यवाद भी दिया और साथ ही लोकसभा चुनाव में सभी 29 सीटों पर जीत दर्ज करने की बात कही। शिवराज का कहना था कि 66 सीटों पर विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार मिली है, वो पहले इन सीटों पर जाएंगे और सभी विधानसभा क्षेत्रों से लोकसभा में पार्टी को जीत मिले, इसके लिए काम कर रहे हैं। नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में एक निर्धारित प्रक्रिया है। कार्यकर्ता अपना काम खुद करते हैं और पार्टी विचार करके फैसला करती है। कार्यकर्ता हम जैसे वो अपना काम कर रहे हैं, पार्टी का नेतृत्व सब चीजों पर विचार विमर्श करके वो अपना फैसला करेंगे। कोई जद्दोजहद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में एक निर्धारित प्रक्रिया है। कार्यकर्ता अपना काम खुद करते हैं और पार्टी विचार करके फैसला करती है। कार्यकर्ता हम जैसे वो अपना काम कर रहे हैं, पार्टी का नेतृत्व सब चीजों पर विचार विमर्श करके वो अपना फैसला करेंगे। तो मिशन 2024 पर है शिवराज सिंह चौहान। राघवगढ़ में उन्होंने रोड शो किया, फिर जनता को संबोधित भी किया। राघवगढ़ की जनता का शिवराज सिंह चौहान ने धन्यवाद किया, साथ ही लोकसभा चुनाव में 29 सीटों पर जीत की बात भी की है। शिवराज ने कहा कि 66 सीटों पर विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार मिली है, वो पहले इन सीटों पर जाएंगे और फिर आकलन करेंगे कि आखिर क्या वजह रही जो वो हार गए 66 सीटों पर, जिसको लेकर आकलन किया जाएगा। बहनों से भी मिले शिवराज सिंह चौहान। देखिए बहनों के साथ प्यारे भैया, और फिर रोड शो के दौरान की भी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब लोगों की भारी मात्रा में भीड़ यहां पर नजर आई। मिशन 2024 मिशन पर जुट गए हैं शिवराज सिंह चौहान। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, ईवीएम ने नहीं, आपके अहंकार ने आपको हराया, आपके अहंकार ने। जिस दिन कर्नाटक जीती थी कांग्रेस, कर्नाटक जिस दिन कांग्रेस जीती, उस दिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की हो गई, क्योंकि अहंकार तो भर गए। तो वहीं
वहीं कांग्रेस में लगातार मंथन का दौर चल रहा है और चिंतन का समय आ गया है कि आखिर